इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीमें श्रीलंका में। भारतीय टीम पहुंच चुकी है श्रीलंका और पाकिस्तान से मुकाबले के लिए तैयारी होनी है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बड़ी बड़ी बातें शुरू हो गई हैं। साहिबजादा फरहान कहने लगे हैं कि देखिए कोई बड़ा मैच नहीं है, एक नॉर्मल मैच की तरह हम ले रहे हैं। उनके जो मेन बॉलर हैं उनको वहां पर खत्म करने की कोशिश करेंगे हम। तमाम बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान की तरफ से शुरू हो गई हैं। उनके गेंदबाज इमरान तारिक को लेकर भी चर्चाएं हैं। हरभजन सिंह ने भी कह दिया भैया उनसे बच के रहना है। समझ लेते हैं कि भाई मैच से पहले का माहौल क्या है। अमृत सर, राजीव सर दोनों हमारे साथ हैं। राजीव सर, घड़ी बड़ी अच्छी लग रही है आपकी। समय इंडिया का अच्छा चल रहा है, उम्मीद हम यही करते हैं। और ये जो सर हवा बनना शुरू हो गया है पाकिस्तान की तरफ से बड़ी बड़ी बातें कि एक नॉर्मल मैच की तरह इसको हम ले रहे हैं। हमारे पास हमारे नवाज अच्छा कर रहे हैं, हमारे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन अच्छे हैं, स्पिनर अच्छे हैं, इंडिया पे हम भारी पड़ जाएंगे। देखिए, आपने घड़ी से क्योंकि बात शुरू की थी उत्कर्ष भाई, तो जब भी आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो आपको टाइम जोन सेट करना पड़ता है। अब श्रीलंका भारत में फर्क नहीं है, तो अच्छी बात यह है कि जिस फ्लो में आप चल रहे हैं उसी फ्लो में जाके आप श्रीलंका में खेल सकते हैं। जो दिक्कत है वो प्रेमदासा की एक तो पिच होगी, जो बड़ी स्लगिश होती है। आमतौर पे हम लोगों ने जितने मैचेस वहां देखे हैं, थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होती हैं वहां पे। तो वो उसको देखते हुए शायद पाकिस्तान थोड़ा सा ज्यादा जोश में है। लेकिन वो भूल रहे हैं कि सिंगली स्पोर्ट्स क्लब में वो सारे मैचेस खेल रहे थे, और ये नहीं, मुद्दा ये बनाया दफा जा में रहा है कि इंडिया स्पिन अच्छा नहीं है। खेल पाता है और पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे स्पिनर आपसे बेहतर हैं। नहीं, देखिए, स्पिनर तो बेहतर नहीं है। हाँ, स्पिन अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं रिसेंटली, वो फैक्ट है। देखिए, उसमें आप इंकार कर नहीं सकते। हम अपने देश में टेस्ट मैचेस हारे हैं और अच्छी क्वालिटी स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट हम व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी मैच हारे। तो वो अलग मुद्दा है। लेकिन अब ये कह देना कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर है और भारत के पास नहीं है, वो थोड़ा गले के नीचे नहीं उतरता, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती आज की डेट में नंबर वन स्पिनर है। अक्षर पटेल आपके बेस्ट, अगर स्पिन ऑलराउंडर्स की बात करें। आप क्या मतलब नवाज वो बेहतर बताएंगे अक्षर पटेल से? या उनके पास जो अब जिनके एक्शन को लेके बहुत ज्यादा बवाल है, उनको बेहतर बताने लगेंगे? वो अलग मुद्दा है कि आप गिवन डे पे अच्छी क्रिकेट खेल के मैच जीत सकते हैं। और वो पाकिस्तान के लिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि वो सरप्राइज कर सकते हैं। और देखिए, ये हम पाकिस्तान के क्रिकेट जर्नलिस्ट या उनके जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरह बात नहीं करेंगे। जो जेन्युइन बात है हम वही बात कर रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान ने दो मैचेस जीते हैं। श्रीलंका में उन्होंने मैच खेला है और टाइट सिचुएशन में वो मैच जीते उन्होंने। तो मैच जो जीत के आ रहा होता है, हम भी तो मैच जीत के जा रहे हैं, हमारा भी मोमेंटम बना हुआ है। तो ये तो देखिए गिव एंड टेक की लड़ाई है। थोड़ा बारिश का भी असर हो सकता है, थोड़ा पिच का असर होगा। भारत सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन कर पाएगा, वो भी देखना होगा। तो कुल मिलाकर देखिए, ऐसा नहीं कि हम कहते हैं कि 60-40 भारत के पक्ष में है। लेकिन एक अच्छा, मुझे लग रहा है एक बढ़िया बैलेंस मैच देखने को मिलेगा, ओनली बिकॉज कि पाकिस्तान दो मैचेस जीत के आ रहा है। बट जो एडवांटेज की बात की जा रही है अमृतसर, जो एडवांटेज हमें चैंपियंस ट्रॉफी में मिला कि हम दुबई में थे, वहीं खेलते रहे, वहीं पूरा टूर्नामेंट हमने खेल लिया। पाकिस्तान कह रहा है वो एडवांटेज उन्हें मिल सकता है, वो श्रीलंका में ही है, वहीं पे खेल रहे हैं और वहीं से वो वर्ल्ड कप खेल के निकल जाएंगे। हाँ, तो वहीं से वो खेल के निकल जाएंगे। सुपर एट में पहुंचना तो है नहीं पाकिस्तान को। तो अच्छी बात है ये, पाकिस्तान को अगर ये थॉट क्लियर है तो फिर इसमें हम क्यों ज्यादा माथापच्ची करें। लेकिन हाँ उत्कर्ष, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, कल बारिश थोड़ा परेशान करेगा, व्यूअर्स को परेशान करेगा। मुकाबले की जहां तक बातचीत है कि हमें पता है प्रेमदास स्टेडियम का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफी स्ट्रांग है, वहां कोई दिक्कत हो रही नहीं चाहिए। 1 घंटे के अंदर मैच दोबारा स्टार्ट होने के लिए तैयार हो सकता है। तो हो सकता हो कि मैच में विलंब हो, लेकिन जहां तक मेरी बातचीत या इंफॉर्मेशन मुझे मिल पाया है उसमें यह है कि मैच पूरे 40 ओवर का होगा, यानी 20-20 ओवर टीमें खेलेंगी। क्योंकि आपको पता है आईसीसी ने, ब्रॉडकास्टर ने इसलिए हाथ पांव जोड़े थे इनसे कि भैया ये मुकाबला अगर नहीं हुआ तो बहुत अरबों का लॉस होने वाला है। तो बारिश थोड़ा सा इंद्रदेव मजे लेंगे, खेलेंगे थोड़ा सा खेल ब्रॉडकास्टर के साथ, आईसीसी के साथ और फैंस के साथ। लेकिन जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि तैयारी पूरी है कि अगर बारिश रुकी, क्योंकि इवनिंग में बारिश नहीं है, पोस्ट आप देखेंगे 6 बजे के बाद बारिश नहीं है, बारिश दिन में दिखा रहा है। और तैयारी पूरी प्रेमदासा स्टेडियम की है। श्रीलंकन बोर्ड से मेरी जो बातचीत हुई थी सुबह में, उन्होंने कहा था कि हाँ, वी आर प्रिपेयर, कि हम ज्यादा इक्विपमेंट लेकर है रेडी हैं, क्योंकि ये मुकाबले की अहमियत हमें पता है। पूरा श्रीलंका हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तब्दील हो चुका है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो श्रीलंका है। कोलंबो की सड़कों पर, गलियों में सिर्फ हिंदुस्तानी फैंस घूम रहे हैं, पाकिस्तान के फैंस घूम रहे हैं, जश्न मन रहा है, तैयारियां चल रही हैं, लोग अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। फैंस की तैयारी अपनी वाकयूद के साथ चल रही है, जुबानी जंग चल रहा है फैंस के बीच में। लेकिन जो असली मुकाबला होना है वो प्रेमादासा स्टेडियम के अंदर होना है। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए पहला मुकाबला भारतीय टीम जो खेली, बहुत इंप्रेसिव जीत नहीं मिली आपको, आप इस बात को मान के चलिए। सेकेंड मुकाबला आप खेल रहे हैं, आपके वर्ल्ड के नंबर वन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आउट ऑफ कलर, जो राजीव भाई बार बार कह रहे हैं, वो आउट ऑफ कलर दिख रहे हैं। ये सब चीजें
कल आपको परेशान करेंगी। नहीं, नामीबिया अगर के सामने तो भारतीय ठीक बल्ले दिखे ना सर जसप्रीत बुमराह। नहीं, आप एक कितने विकेट मिले आपको जसप्रीत बुमराह को 4 ओवर में? 1 विकेट। बिल्कुल। मतलब मैं कह रहा हूं कि बुमराह जैसा कोलंबो की पिच पर, बुमराह जैसे जिस तरह की गेंदबाजी बुमराह के पास है, जिस तरह आप ये देखो, नामिबिया के खिलाफ अगर आप बात कर रहे हैं, आप ये अटेम्प्ट देखिए कि बुमराह ने कितने यॉर्कर ट्राई किए, और नामिबिया के खिलाड़ी बुमराह के यॉर्कर को कितने इजीली फेस किए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो ताकत आपकी है बुमराह की यॉर्कर की, बुमराह को यॉर्कर पे विकेट नहीं मिला था। बुमराह की जो अंदर आती हुई गेंदें हैं उस पे देखो कितने अच्छे से नामिबिया के खिलाड़ियों ने बॉल रोका। इवन उनके जो लास्ट बैट्समैन भी आए थे उन्होंने भी देख लिया कि हाँ बुमराह भाई की ताकत क्या है। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान की तैयारी पूरी होगी। आप हम चलो ठीक है, हम एक पैशनेट होकर और देशभक्त होकर मैं कहूं कि अरे हिंदुस्तान के सामने जीतने की औकात और हैसियत नहीं है, लेकिन ये क्रिकेट मैच है। 7-1 का रेशियो है। मैं दुआ ये करूंगा कि 8-1 हो, 7-2 ना हो, लेकिन इसके लिए आपको प्रिपरेशन बहुत हार्ड करनी होगी। और जब से जिम्बाब्वे ने जो उलटफेर किया है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड कप का एक अलग ही तेवर और फ्लेवर उत्कर्ष आपको नजर आ रहा है। बट क्या इंडिया 100% क्रिकेट खेला है? कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि शायद नहीं खेला है। राजीव सर, पहला मैच हम बड़ी टक्कर के साथ जीते नामीबिया के खिलाफ। शुरुआत अच्छी थी लेकिन हम जाकर नीचे बल्लेबाजी अच्छी नहीं कर पाए, कोलैप्स नीचे हो गया हमारा। तो क्या 100% स्ट्रेंथ के साथ टीम इंडिया ये मैच खेलने जा रही है? आपको अब तक बिल्कुल सब कुछ फिट लगा? देखो, बहुत बड़ा चेंज मुझे तो दिख रहा है उत्कर्ष भाई, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह की डोमिनेटिंग क्रिकेट हमने खेली थी, ये वो वर्ल्ड कप में नजर नहीं आया है। वो चाहे आप यूएस के अगेंस्ट मैच देख लें या नामीबिया के अगेंस्ट मैच, आप लोग तो ग्राउंड पे थे, आप लोग देख रहे होंगे कि टुकड़ों में प्रदर्शन हो रहा था कि आपने टॉप पहला 6 अच्छा खेला, फिर मिडिल ओवर्स में थोड़ा ठीक ठाक था, फिर लास्ट में हम कोलैप्स कर गए। खुद आप हार्दिक पांड्या की इनिंग हटा दें अगर, जो मतलब वन ऑफ द बेस्ट हमारे पास फिनिशर है वर्ल्ड वाइड 200 अगर भी हम नहीं बात बनते करें। अगर हटा दें। हाँ, 200 नहीं बनते, तो वो मैं कह रहा हूँ वो चिंता का सबब है कि आपको पहले अभी क्या हो रहा था जब हम न्यूजीलैंड से खेले या साउथ अफ्रीका से, स्टार्ट को कन्वर्ट कर रहे थे हमारे बैट्समैन आके, वो मतलब नीचे नहीं जाने दिया उन्होंने नेट रन रेट को। और ये बात पाकिस्तान देख रहा होगा कि जब भी स्पिनर उनके, जो नामीबिया के एक स्पिनर थे, उन्होंने 3 विकेट लिए हैं और उनकी बड़ी 4 विकेट। तारीफ हुई है। जी। हाँ, 4 विकेट, सॉरी। तो वो जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने, जिस तरह से ब्रेक लगाया, वो कहीं ना कहीं उस्मान तारिक हो, चाहे शादाब खान हो या नवाज की हम बात कर लें, वो देखिए आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि आप आपका एनालिसिस पूरी तरह से हो जाता है कि आप कहाँ पे पकड़े जा रहे हैं। तो हमारे बैट्समैन पकड़े जा रही है तो मानना पड़ेगा फॉर श्योर। अब हम क्या एक दिन के अंदर निकाल के ले आते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। देखिए, पाकिस्तान के पास, जैसा अमृत भाई कह रहे हैं, खोने के लिए कुछ है नहीं। वो मैच जीत गए तो उनकी बल्ले बल्ले, हार जाएंगे तो एज यूजुअल वो फिर वो नहीं सर, कहानियां ले उनके पास आएंगे कि कॉन्फिडेंस तो है ना, 3 ऑस्ट्रेलिया को और 2 वर्ल्ड कप में 5 मैच बैक टू बैक जीत कर आए हैं, कॉन्फिडेंस हाई है। नहीं, कॉन्फिडेंस है निश्चित रूप से है। आप हम भले ही कहें कि ऑस्ट्रेलिया की बी टीम खेल रही थी, 6-7 प्लेयर नहीं खेल रहे थे, अब उसी ऑस्ट्रेलिया को देखे, उनकी जो तगड़ी टीम थी उसको हरा दिया जिम्बाब्वे ने। तो पाकिस्तान से क्रेडिट छीनना मुझे नहीं चाहिए लग रहा है। बट एक बात तो मानिए कि अगर हम हमारी थोड़ी सी, हम स्पिन का गेम्स वीक है, तो पाकिस्तान सिवाय शायद कोई रन भी नहीं बना रहा है। अब उनकी टीम को भी तो देखें, थोड़ा उनका एनालिसिस करें अगर, तो बिल्कुल। वो साहिबजादा फरहान और नीचे आके शादाब और नवाज ने थोड़े रन बना दिए। तो पाकिस्तान की अभी अपनी स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है कि वो 5 मैच जीत के आ रहे हैं तो बहुत बिंदास क्रिकेट खेली है। पिछला 5 मैच हमारे देखेंगे तो मतलब कहीं खड़े ही नहीं होने दे रहे थे न्यूजीलैंड को। तो हम्म। ये एक मेजर फर्क है कि पाकिस्तान भी उतना ही वीक है कुछ डिपार्टमेंट्स में। हम खाली स्पिन डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। उनके अगर आप बैटिंग को देख लें, साहिबजादा फरहान एशिया कप में भी खेले तो पाकिस्तान लड़ पाया था, नहीं तो कोलैप्स है। ना उनका कप्तान चल रहा है बाबर आजम, तो जितने ओवर खिला लीजिए, मुझे लग रहा है उनको आउट ही नहीं करना चाहिए इंडियन टीम को। क्योंकि जितने ओवर बाबर आजम बैटिंग करेंगे, भारत के लिए जीत के प्रतिशत उतना ही बढ़ते जाएगा। आपके चेहरे भी हंसी है, अमृत भाई भी हंस रहे होंगे। मैं तो कह रहा हूँ भारतीय गेंदबाजों को ये संदेश चला जाना चाहिए कि भैया ये बैट्समैन आया तो उसको 7-8 ओवर खिला लो, मैच ऐसे ही जीत जाएंगे। आउट वाली गेंद इनको ना फेंके। ये सबसे बड़ा मुझे लग रहा है की होने वाला है इस मैच में, कि बाबर आजम कितनी गेंदें खेलते हैं उतना पाकिस्तान के हारने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट श्रीलंका का विकेट सर, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, 200-250 रन वाला विकेट तो नहीं है ना श्रीलंका का? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है 200-250 विकेट है ये। देखिए, बहुत स्लगिश विकेट्स होती हैं। हमने मैं आपको 2008 से मैं लगा रेगुलर, और वहाँ की जो पिचेस हैं वहां पे आप ऐसा नहीं जाते। मतलब मैंने जयसूर्या को भी देखा, मैंने सचिन को भी देखा, फिर विराट का डेब्यू था वहाँ पे। बड़े बड़े बैट्समैनों को श्रीलंका में स्ट्रगल करते देखा हम सबने। या इवन सहवाग की ही बात कर लें, जो मतलब बहुत ही कहते हैं ना, वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स है, जो बहुत तेज शुरुआत देते थे। तो सबकी स्ट्रगल होती है। ये देखिए, अभिषेक शर्मा
ईशान किशन और नंबर 3 तिलक, इन तीनों के लिए बहुत बड़ा टेस्ट होगा। बीइंग अ पाकिस्तानी का, तारिक उस्मान का जो है शुरू में ही ये तीनों लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ उनसे बॉलिंग, क्योंकि आपका जो ट्रम्प कार्ड है, आपने अगर स्टार्ट भी कर दी पाकिस्तान की तो फिर एक बड़ी परेशानी हो सकती है वहां पे। और पिच जो है 200% जो है वो पाकिस्तान के स्पिनर्स को मदद करेगी वहां पे। आप स्पिनर्स की बात कर रहे हैं अमृत सर, हमने उस दिन भी कुलदीप यादव पर चर्चा की थी कि कुलदीप यादव को आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी को ड्रॉप करके तो लाना पड़ेगा। अब सुनील गावस्कर साहब ने कह दिया कि देखिए अर्शदीप ने उस दिन 3 ओवर डाले, तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद अर्शदीप को बाहर करके आप कुलदीप को ला सकते हैं। मोंटी पनेसर हमारे शो पे कह रहे हैं कि बुमराह को बाहर करके आप कुलदीप को ला सकते हो। तो कुलदीप को तो लाना पड़ेगा ना आपको इस मुकाबले में, भले किसको भी आपकी बलि देनी पड़े, किसी की भी। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि अगेंस्ट पाकिस्तान जीतने के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत है ना उत्कर्ष, वो है मेंटल लेवल। मेंटली आप बहुत स्ट्रांग है। दूसरी चीज, आपकी टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी, जिसमें आपके आते हैं अभिषेक शर्मा के पास, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि वो तैयार हैं, वो एकदम मेंटली बिल्कुल। फिट, अपने आप को लग रहा है कि नहीं उनको खेलना मुकाबला है, उसकी प्रिपरेशन पे वो फोकस कर रहे हैं। साथ ही ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव। लेकिन मैं दो नाम लूंगा आपका, आपके साथ में लूंगा, एक है अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। इन दो बल्लेबाजों में से अगर किसी ने एक ने भी 10 ओवर खेल लिया, तो जिस पिच पे हम बात कर रहे हैं, देखो इन दोनों के लिए पिच और ग्राउंड कंडीशन इनके डिक्शनरी में नहीं है, मैटर नहीं करता है। ये 10 ओवर अगर खेल लेंगे तो टीम का स्कोर नहीं, 200 बट क्या प्लस, 210 शाहीन के अफरीदी अराउंड। चैलेंज नहीं होंगे सर पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर जो हैं? नहीं, क्या हमारे बुमराह चैलेंज है? नहीं है, कोई प्रीमियम बॉलर नहीं होता है। दिन होता है बल्लेबाजों का। T20 में फिर कहता हूं, देखो बुमराह को भी हम बोलते हैं जरूर है, लेकिन T20 जल्लादों का खेल है। ये एकदम बेरहम बेरहम खेल है। इसमें बल्लेबाज क्रीज से बाहर निकलो, बल्ला चलाओ, लग गया आउट हो गया तो चलो पवेलियन जाओ भैया, आराम करो बैठ के वहां पर। इसमें कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है कि T20 के टॉप बॉलर ये हैं। T20 के शाहिन शाह अफरीदी दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों में से हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा की जो बल्लेबाजी का तरीका है, सलीका जो उनकी बल्लेबाजी का है, वो कंफ्यूज करती है कि भाई मैं इस बॉलर को, इस बैट्समैन को अंदर की गेंद दूं, पहली बाहर की गेंद दूं, पता ही नहीं चलता। कभी बाहर निकल के मार रहे हैं, कभी खड़े खड़े मार दे रहे हैं। तो कंफ्यूज रखो सामने वाले को और फिर अपना गेम खेलते रहो। T20 पूरी की पूरी, मैं अगर उसके हिसाब से बोलूं, राजू भाई भी इस बात से सहमत होंगे, किस्मत का खेल है। मैं इस गेम में टैलेंट को बिल्कुल नंबर देता हूं, लेकिन किस्मत को उससे ज्यादा नंबर देता हूं। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप अच्छा खेलेंगे, अगर आपकी किस्मत खराब है तो आप 8 गेंद पे 22 रन बनाकर भी आउट हो सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि किस्मत बहुत बड़ा मैटर करता है, उत्कर्ष। बट किस्मत के साथ साथ कुलदीप पे भी आ जाते हैं राजीव सर, किसे बाहर कर रहे हैं आप कुलदीप को लाने के लिए? देखिए पहले तो मुझे नहीं लग रही कोई जरूरत कि आप प्लेइंग 11 में छेड़छाड़ करें। अगर अभिषेक फिट है तो आप उनको ले आइए। और ईशान ने बड़ी अच्छी बात उस दिन कही थी जब नामीबिया के अगेंस्ट उनका इंटरव्यू में सुन रहा था कि इनिशियली बॉल बैट पे नहीं आ रहा था, तो जाके बात करी संजू से कि यार एक आध ओवर देख के खेलते हैं, पहले देख लेते हैं कि पिच आगे कैसा खेलता है। तो ये बहुत स्मार्ट थिंकिंग है जो मुझे लग रहा है ईशान किशन ने दी है इस टीम को। और आप अगर आप दिल्ली वाला स्टार्ट देखें तो पहले ओवर में कोई बहुत, संजू ने एक छक्का मारा था और 2 ओवर तो कि नहीं यार ये विकेट थोड़ा सा डाइसी है, थोड़ा बॉल रुक रहा है कभी आ रहा है। तो आपको एक तो ये तो देखना ही पड़ेगा कि 1-2 ओवर आप कैसा खेलते हैं। और दूसरी बात कुलदीप पे हम आ जाते हैं। कुलदीप को आप खिलाना क्यों चाह रहे हैं? नंबर एक चीज, क्या पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है आप इसलिए खिलाना चाह रहे हैं, या उनका रिदम बहुत अच्छा है इसलिए आप खिलाना चाह रहे हैं? अगर पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड देख रहे हैं तो आप बिल्कुल मत खिलाइए, क्योंकि मेंटली देखिए आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा कोई रिसेंटली परेशान हुआ है तो वो कुलदीप यादव है। तो इतने बड़े गेम में अगर आप इतना बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं, मैं शायद वाशिंगटन सुंदर को खिला लूंगा। मैं यहाँ पे एक स्पिनर ऐड ऑन करूंगा और मैं मे भी शिवम दुबे और रिंकू सिंह में से किसी एक को ड्रॉप करूंगा। बाकी आपका बॉलिंग अटैक यही खेलना चाहिए आपको अगर ऐड ऑन करना है किसी को तो। देखिए कुलदीप अभी हाल फिलहाल मेरी वो कहते हैं ना पहली 11 में नहीं आ रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ कि उनका कॉन्फिडेंस जो है बहुत हाई नहीं है। जिस तरह से लोग हम सब कहते थे बड़े मैच विनर है, वो दिखा नहीं। आपने भी देखा है न्यूजीलैंड के साथ क्या पिटाई हुई है, बैकफुट पर लोगों ने छक्के मारे हैं। एक स्पिनर को आगे छक्का पड़ जाए कबूल है, लेकिन अगर आपको बैकफुट पे छक्का पड़ रहा है देन ये सीधा प्रॉब्लम है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है और आपके हाथ से बट जो बॉल बट है वो अच्छी लेकिन तरीके से निकल नहीं रहा है। लेकिन अमृत सर, क्या आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि श्रीलंका का विकेट है, स्पिनर फ्रेंडली है, वहां पर कुलदीप की जरूरत नहीं है हमें? या आप कहेंगे कैसे भी एडजस्ट करना है कुलदीप को? नहीं देखो, एडजस्ट करना है पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ, उत्कर्ष। जो जीजी हैं, जो स्काई हैं, उनको इस बात का पता है कि सिमिलर पिच है। जो दिल्ली की पिच आपने देखी ना, उससे 19-20 का फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं हाँ है। एग्जैक्टली अ, सही बात है। ये वही पिच है जिस तरह से अभी हमने लास्ट मुकाबला खेला है।
मैं डिपेंड ये करता है कि देखो संजू बाहर जाएंगे, अभिषेक शर्मा इन करेंगे। हम्म। रिंकू सिंह को मैं फेवर इसलिए करता हूं कि रिंकू सिंह भाई एक ऐसे फील्डर है, देखो आप T20 मुकाबलों में कैच ड्रॉप करके नहीं जीत सकते हो। अगर T20 वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव ने बाउंड्री पर वो कैच नहीं लिया होता डेविड मिलर का और कार्लसन का, तो कैच नहीं पकड़ गए होते कार्लसन का, तो आप वर्ल्ड कप नहीं जीत रहे होते हैं। तो आपके पास दो फील्डर है, एक हार्दिक पांड्या, दूसरा रिंकू सिंह, जिनके पास अगर कैच है तो भैया नहीं छूटेगा। 99.9% में इस फेवर में रहता हूं। तो रिंकू तो भैया मेरे टीम में बनते हैं। शिवम दुबे को मुझे जो लगा कि लास्ट मुकाबले में 2 ओवर दिया गया, 2 ओवर में उन्होंने स्लो ट्राई किया था, अगर आपने उनकी गेंदबाजी देखी होगी तो। दो स्लो ट्राई करने का मतलब ये है कि सूर्य कुमार यादव के मन में खिचड़ी पकड़ा होगा कि बीच में मुझे अगर कोई गेंदबाज की जरूरत पड़ी तो वो शिवम दुबे होंगे, जो आकर 1 ओवर 2 ओवर डाल सकते हैं और विकेट निकाल सकते हैं। क्योंकि प्रेमादासा स्टेडियम बहुत छोटा स्टेडियम नहीं है, स्टेडियम ठीक ठाक है वो, तो विकेट मिल सकता है वहां पर आपको। तो वही राजू भाई जो कह रहे हैं कि मैं भी थोड़ा एग्री करूंगा। बहुत ज्यादा हाइप देखो, आप अगर ऑस्ट्रेलिया हम खेल रहे होते हैं, न्यूजीलैंड खेल रहे होते हैं, बोलते हैं भाई दे हैव अ गुड बैटिंग लाइनअप, हमें एक अच्छा बॉलर चाहिए और एड ऑन चाहिए। बट अगेंस्ट पाकिस्तान आप इतने मेंटल टफ खेल रहे हो, आप इतना हाई लेवल पे गेम खेल रहे हो, तो आई थिंक कि आप जो टीम है वेल एंड गुड टीम है, बैलेंस टीम है, इसमें ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। बट हमारी तैयारी किसको लेकर खास होगी राजीव सर? उस्मान तारिक को लेकर, जो बहुत सारा हाइप अपने साथ लेकर आ रहे हैं कि भाई वो तो खड़े खड़े गेंद को डिलीवर करके सीधा विकेट पे मार रहे हैं। कुछ स्पेशल तैयारी हमें करनी पड़ेगी उस्मान तारिक के लिए, थोड़ा बच के खेलना पड़ेगा। देखिए ऑलरेडी हम ऐसे गेंदबाजों को खेल चुके हैं। हम अपने ही देश में आर अश्विन को हमने कितनी बार खेला आईपीएल के मैचेस में, बट जब अलग है वो सर, अश्विन बॉल का थोड़ा एक्शन रुके। तो वो छोटा सा पॉज था, नहीं लेकिन ये तो देखिए एंगल ही बॉल घूम रहा वो, है। हाँ वो एज अ वेरिएशन यूज कर रहे थे आर अश्विन, और ये इनका रेगुलर बॉलिंग है। जिस दिन हमको लग रहा है रेगुलर तरीके से बॉल डालेंगे उस दिन ज्यादा डिस्ट्रैक्शन सीधे। तो वो अब उनका वो रेगुलर एक्शन है। मैं देख रहा था पाकिस्तान के कुछ लोगों ने और वीडियोस डाले थे, जो वो ठीक है, इट्स फाइन। देखिए आपको खेलना तो है ही है, या आपको लग रहा है ज्यादा पॉज ले रहे हैं, तो देन वो बैट्समैन का कॉल होता है। अब 1 या 2 बार हटेंगे, देन अंपायर डिसीजन लेगा कि इनके बॉल जो बॉलिंग एक्शन है वो लीगल है या नहीं। अब देखिए वो कैमरून ग्रीन बोले, मार्कस स्टोइनिस बोले कि वो बट्टा मार रहा है, वो बट्टा मार नहीं हो सकता है। आपको जब वो बॉलिंग करने आते हैं आपको हटना पड़ेगा विकेट से, आप रिसीव करने को तैयार नहीं। बड़ा सिंपल रूल है। देखिए, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, मुझे नहीं लग रहा है इतना बड़ा हुआ बनाना चाहिए कि एक बॉल रोक के आदमी डाल रहा है। देखिए अंत में रिलीज आप देखते हो, और जो ट्रिगर मूवमेंट होता है बैट्समैन का, हाथ जैसे ऊपर गया आपका इनिशियल पैर चलता है, देखिए वो नेचुरल प्रोसेस है। अब उसको आप किस तरह से कंट्रोल करते हैं, वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े खिलाड़ी है आज के डेट में, क्योंकि वो मिस्ट्री हिस्सा हो गया है उनको लेके। अब दूसरे जो खिलाड़ी, आपने शायद ज्यादा फरहान की बात की। मुझे लग रहा है तारिक उस्मान के जो 4 ओवर है बहुत डिसाइसिव होने। एक तो राइट आर्म ऑफ स्पिन करते हैं, दूसरा लेफ्ट हैंडर्स बहुत है हमारे में। टॉप 4 में अगर आपके 3 लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे हैं तो अफरीदी वो को एक थ्रेट नहीं एक मान बड़ी रहे आप? परेशानी है। नहीं नहीं बिल्कुल, अरे क्या यूएस ने क्या पिटाई की है आपने देखा है मैच में। नेदरलैंड्स ने क्या किस नेदरलैंड से खेले वो, दोनों मैच में 50 रन दे रहे हैं। तो मेरे लिए तो टीम में जगह नहीं बनती उनकी। मैं तो 2 खिलाड़ी उनके बाबर आऊंगा नहीं, अगर मैं पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में और 12 से मैच खेल रहा है तो। मतलब नाम के लिए आप खिला रहे हो, मतलब वो आपको मैच हरवा रहे बेसिकली। मैं अब एक 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 कंट्रीब्यूशन बताइए बाबर आजम का, एक कंट्रीब्यूशन बता दिया शहीन शाह अफरीदी का। इनसे अच्छे तो फाइम अशरफ ने बेचारे मैच जिताया उसको। अरे तो वो राजू उनकी भाई, अपनी इंटरनल लड़ाई है। राजू भाई, इस जी। तरह की बातें करके ना उनको आइडिया मत दो, ये सब चीजें ठीक है, खेलने तो दोनों को कर। हाँ। थोड़ा आने तो मैदान पर। अरे ना उसका जो हम बातें कर रहे हैं, ये जो हवा बना रखा है ना, देखो पाकिस्तान के पास क्रिकेट की बातें करने के लिए ना सिर्फ बकवास बातें होती है उनके पास है कि हम हाथ रोक रहे हैं। भाई बेसिक क्रिकेट में हमें ये सिखाया जाता है, जिस अरे समय सर, गेंद सर बात इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि आपको याद हो शायद ज्यादा फरहान ने 3 छक्के मारे थे बुमराह को एक ही ओवर में एशिया हम्म। कप फाइनल में, तो उसी बात को याद करके वो आ रहे हैं कि आएंगे फिर से बुमराह, फिर 3 छक्के मार दूंगा। नहीं वो बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, नो डाउट। देखो देखिए तारीफ काट करने की में काट पाकिस्तान के ट्रम्प कार्ड नहीं, है बिल्कुल बैटिंग तारीफ में। करो, लेकिन काट की हांडी ना बार बार चूल्हे पे नहीं चढ़ती है। वो हो गया एक बार, मेरे ख्याल आपके जीवन का सबसे बेस्ट इनिंग आपने खेल लिया, उन यादों में रहिए। जैसे आज भी वो 2022 से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। वो दुबई का मुकाबला T20 वर्ल्ड कप 10 विकेट से जो जीत मिली थी पाकिस्तान की, वो 2032-35 तक वो यही चलता रहेगा। और आप 7-1, अभी भी हम 7-1 है ना, लेकिन उस एक ने उनके कॉन्फिडेंस को मंगल से भी ऊपर पहुंचा दिया है। वो मंगल ग्रह पर भी बैठ के आपको थूक सकते हैं आपके ऊपर कि देखो हमने एक मुकाबला जीता, भले आप 7 जीते, वो मुकाबले छोटे मुकाबले हो गए उनके लिए। तो बात आप किसी समझदार इंसान से करो, पढ़ो लिखे से करो, किसी जेंटलमैन से करोगे, तो आप एक अच्छा
तर्क कर सकते हो, अच्छी बातें कर सकते हो, लेकिन पाकिस्तान के जो मोस्टली फैंस है वो उनकी खुशी बस ये है कि हिंदुस्तान को नीचा दिखा दो, हिंदुस्तान को हरा दो। क्रिकेट से कोई मतलब नहीं है। मैं एक से एक बड़े बड़े दिग्गजों को जानता हूं जो टीवी पे आके बकवास करते हो और पीठ पीछे वो क्या बोलते हैं। भारत सबसे बड़ा इंडस्ट्री है उत्कर्ष, चाहे सोशल मीडिया को लेकर आप बात कर लो, ये जितने भी पाकिस्तानी चाचा वाचा जितने भी हैं ये सब जानते हैं। और ये जितने टीवी पे आकर और महान आत्मा बनते हैं, मेरे पास वीडियोस हैं उन सब महान आत्माओं के कि टीवी के बाद वो क्या क्या करते हैं और क्या जश्न मनाते हैं, किस तरह की पार्टियां होती हैं। खैर वो सब ठीक है, अपना एंजॉय करें, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की क्रिकेट में ना उत्कर्ष एक सबसे अच्छी चीज क्या है, समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। और क्रिकेट को ना आज हम बादशाह जो हमारी है वो सिर्फ जीत से है। मैदान के बाहर 22 गज की पट्टी पर जो करना करो, वहां के बादशाह बनो, बल्ले से बोलो जो बोलना है, जुबान से। पाकिस्तान देखो, नो डाउट बिफोर मैच पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा है, उनके प्लेयर्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं, नकवी साहब ने भी अच्छा खेला, ये जितने भी आकर लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कल जब टॉस होगा उसके बाद से लेकर जब तक मैच खत्म होगा, हाँ पाकिस्तान गेम में नहीं है, ये सर, आप लिख एक के और, चलो। अब आपने पुरानी बात कर दी तो एक और बात मुझे याद आई कि जब एशिया कप हो रहा था, हम और आप तीनों लोग हम लोग बैठे हुए कवर कर रहे थे। बड़े सारे लोग कह रहे थे कि बड़े सारे जर्नलिस्ट ने तो बॉयकॉट किया है, इस वाले मुकाबले का कोई कवर नहीं कर रहा था एशिया कप। हम और आप कर रहे थे, और आज वही सारे जर्नलिस्ट श्रीलंका में बैठे हुए हैं जो बॉयकॉट कर रहे थे उस मुकाबले का। हर कोई गया हुआ है कवर करने के लिए। तो भाई उस वक्त तो हमने गालियां खाई, तो हमें अप्रिशिएट भी कर दो भाई अब, कि हम तब भी कवर कर रहे थे, आज भी कवर कर रहे हैं। यार यू नो वन थिंग, एक मैं इसमें उसका एक चीज जरूर करना चाहूंगा। इससे पहले भी एक हमारे सहयोगी चैनल के ही दो लोग गए थे घूमने के लिए पाकिस्तान। इसमें गलत कुछ नहीं है यार, मतलब किसी की बात करना कुछ, हम प्रोफेशनल लोग हैं, बट हम बॉयकॉट जाहिल तो सर देखो। सबने मिलके किया था ना उस मुकाबले का, एशिया का आप याद कीजिए, चैनलों ने बॉयकॉट कर दिया था, नहीं दिखाएंगे। हाँ तो तीन दिन पहले पहुंचे हुए तो हैं। टीम इंडिया लेट नाइट फ्लाइट की 80% लोग पहले पहुंच गए टीम इंडिया से। हाँ, तो सारा बॉयकॉट और खत्म हो गया है, पाकिस्तान ने भी वो खत्म कर सारे दिया, लोग लोगों ने भी खत्म कर दिया। वो सारे लोग कल पाकिस्तान का अभ्यास क्षेत्र भी कवर किया है उन लोगों ने। बिल्कुल। कुछ तो विजुअल्स भी भेजिए कि पाकिस्तान प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, चलते चलते एक बार ये समझ ए, लेते हैं कि ए, सर दो ए, एक मैचेस। उत्कर्ष भाई, जी भाई। एक अपडेट आपको और दे दूं। एक पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज चेंज करेगा। फकर जमा जो अभी तक बाहर बैठे हैं उनके बारे में आ रहा है कि उनको वो शामिल कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ बाबर आजम। ये खबरें चल रही हैं पाकिस्तान में। उन्होंने जो मुझे पता चला है कि बहुत देर नेट पे बैटिंग भी करी, और भारत के अगेंस्ट जो ट्रैक रिकॉर्ड है फकर जमा का, बढ़िया तो है। मुझे लग रहा है ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में भी एक बोल्ड स्टेप उठा सकता है। बाकी तो आप पाकिस्तान है, अमृत भाई बहुत बेटर उनको डिस्क्राइब करते हैं जब भी करते हैं, हम्म। तो वो पाकिस्तान को समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन फकर जमा मुझे लग रहा है इंक्लूड होने चाहिए भारत के खिलाफ टीम में। बट सर जो दो मैचेस हुए अब तक, दोनों टीमों ने खेले, दोनों मैचेस जीत लिए, लेकिन दोनों मैचों के स्ट्रेंथ देखते हुए, रिकॉर्ड देखते हुए, एक दूसरे का प्रेशर हैंडल करने की सिचुएशन देखते हुए, परसेंटेज वाइज अभी आप क्या रख रहे हैं? अभी तो अब देखिए 60-40 मैच लग रहा है भारत को जीतना चाहिए। देखिए यहाँ मुद्दा फॉर्म का नहीं, यहाँ कितने मैच विनर्स है आपके पास। आप देखिए ना, हमारे पास जो मैच विनर्स है, अकेले दम पे मैच जिताने वाली बात कर रहा हूं मैं। जैसे सूर्या ने बैटिंग करी पहले मैच में, सेकंड मैच में ईशान और हार्दिक ने कर दिया। पाकिस्तान में किसको गिनेगा आप? एक साइज ज्यादा फरमान, उसके अलावा फरहान, उसके अलावा आप बताइए ना, एक एक सलमान आगा का परफॉर्मेंस देख लें, नहीं है। सैम अयूब का परफॉर्मेंस देख लें, बाबर आजम तो टीम पे बोझ बने हुए हैं, उनका एक परफॉर्मेंस देख लें। तो ये मैं कह रहा हूँ कि मैच विनर से आप तुलना कर सकते हैं कि हम भाई जो मैच विनर्स है ऑन गिवन डे, हमारे तो 6-7 है, उनमें से कोई एक चलेगा जिता देगा। पाकिस्तान के साथ बड़ी प्रॉब्लम है, सिर्फ एक बॉलर और एक बैट्समैन के साथ वो खेल रहे हैं। बाकी उनकी टीम में कुछ दिखा नहीं मुझे दो मैचेस में, जिनके बारे में हम बताइए, हम आप सिर्फ दो खिलाड़ियों पे बात कर पाए। बिल्कुल। भारत के लिए आप 11 की 11 पे बात कर सकते हैं, किसको खिलाना है उसमें बात हो सकती है। पाकिस्तान तो मतलब उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं जिसके बारे में हम बात नहीं करें। वो राजीव भाई, अगेंस्ट है जिन नेदरलैंड दो जी। खिलाड़ियों की जिन दो खिलाड़ियों की हम बात कर रहे हैं वो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मीडिया में आके बोला कि हमारे बारे में बात करो। हाँ वो अदरवाइज कोई उनके बारे में बात नहीं कर रहा था ना। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बब्बर शेर बन के चले गए। अब उनको लगा कि ओ माय गॉड हमारा तो खेल हो गया, क्योंकि जुबानी खेल वो अच्छा खेलते हैं हमसे, हमने खेल लिया। देखो फिर मैं कह रहा हूँ उत्कर्ष, पाकिस्तान टॉस से पहले जितना खेलना खेल ले, जिस समय टॉस हो गया उसके बाद और जिस समय मैच खत्म होगा वहां तक सिर्फ हिंदुस्तान गेम खेलेगा, जीत बट के लेकिन लिए सर, भारतीय। राजीव सर तो 60-40 कह रहे हैं, आप थोड़ा बढ़ाएंगे क्या? नहीं मैं बिल्कुल, राजू भाई कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो T20 है 80-20 पाकिस्तान कर को। दीजिए सर।
नहीं 70-30 कर सकता हूँ मैं, 80-20 भी नहीं हो सकता भाई। मैं एक चीज में उत्कर्ष ये जरूर देखो, व्यूअर्स की शाबाशी लेने के लिए, और हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, उसमें किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन मतलब आप कह रहे हैं पाकिस्तान, परिणाम भारी जरूर है लेकिन बिल्कुल झुका हुआ भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। अबे यार ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे देख लिए। जिम्बाब्वे को तो मैं जिस दिन ये टीम मिल गई ना मुझे, मैं कूट दूंगा पकड़ के। मतलब ये वही 2023 राजीव भाई, ये दिख रहा है, 2 हाँ मुकाबला बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया हारी। बिल्कुल। अब ये इन लोगों ने ऐसा डेंट मार दिया कि ये घायल शेर हो गए हैं सब भाई। मुझे लग रहा है कि शायद यही अहमदाबाद का स्टेडियम होगा, मैं और आप सब राजू भाई वर्ल्ड कप फाइनल कवर कर रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया खेल रही होगी, हाँ, उसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पर चलिए ना, ये तो कंफर्म हो गया कि फाइनल अहमदाबाद में हो रहा है, कोलंबो में नहीं होगा। करेक्ट है ना ना, होगा नहीं अहमदाबाद नहीं, में, होगा अपना। देखिए पाकिस्तान क्वालिफाई तो कर जाएगा तो फॉर श्योर है, बट आगे तो की राह फाइनल बहुत के लिए मुश्किल या होगी। देखिए सुपर एट अभी के लिए? अब, हाँ सुपर 8 के लिए बोलो कि ये सब जो अभी उस्मान तारिक की एक्शन की बात हो रही है, साहिबजादा के गन सेलिब्रेशन, ये सब देखिए बड़ी टीमें जब आएंगी ना तब पता चलेगा। अभी तो आप तो फंसे हुए ना, आप तो नेदरलैंड से भी फंस गए, यूएस से भी फंस गए। तो आप अपना अपना परफॉर्मेंस और सही, अगर आप कहते हैं ना सही एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं। तो पाकिस्तान देखिए, एक तो बड़ा मुद्दा मुझे लग रहा है टॉस होने वाला है। अमृत भाई भी प्रेमदासा कई बार गए, मैं भी गया हूँ। टॉस जो जीतती टीम वहाँ बैटिंग करना चाहती है, पहला ऐसा venue जहाँ पे लोग बैटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि टूटता ही टूटता है वहां पे। लोग कहेंगे अरे अंडर लाइट्स है 30 ओवर में क्या टूटेगा, बट वो एक्चुअली वहाँ की ह्यूमिडिटी, वहाँ की गर्मी जो है पिच में बहुत असर डालती है। पहले बैटिंग तो करके मुझे कितने लग रहा है रन? ये, मतलब वो 190 तो आप 180 प्लस तो आपको बनाने ही पड़ेंगे स्ट्राइक पे। अगर आपको और पाकिस्तान की बैटिंग देखते हुए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 180 90 आपने बना दिया तो पाकिस्तान पे दम नहीं है कि वो आप रन चेज कर पाएगा इतना। और वरुण जिस तरह के फॉर्म में चल रहा है, मेरे दिल वरुण वर्सेस तारिक, मुझे लग रहा है ये मैच देख रहा हूँ मैं, बैट्समैन वाला मामला दिख रहा है। वरुण वर्सेस तारिक, उस्मान तारिक, नहीं, मैं ये तो बड़ा शाहीन वर्सेस इंटरेस्टिंग अभिषेक मुकाबला है। देखना चाह रहा हूँ। मैं तो पिटाई होनी है शाहीन, तो उसमें क्या देखेंगे आप, उनकी हाँ, गेंदबाजी देख के मुझे बड़ा मतलब तरस आ रहा था उनपे कि थोड़ा बॉलर इस तरह से पिट रहा है वो, कि नेदरलैंड्स भी दौड़ा के मारा तो यूएस ने भी दौड़ा के मारा, बचा क्या है अब हाँ। उनके पास। आप वरुण देखना चाह रहे हैं, मैं अभिषेक देखना चाह रहा हूँ। अमृतसर पक्का ईशान किशन देखना चाह रहे होंगे। ईशान और हार्दिक पांड्या नो डाउट एनी टाइम। हाँ, मतलब देखो, कल अगर टीम इंडिया टॉस जीतती है, बल्लेबाजी करती है, और मैं फिर कह रहा हूँ अभिषेक और हम्म। ईशान किशन, दोनों में से कोई सिर्फ एक खिलाड़ी 10 ओवर तक खेल लेता है, सिर्फ 10 ओवर तक खेल लेता है, तो भारतीय टीम, जो राजीव भाई कह रहे हैं कि 180 190 210 225 तक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 10 ओवर तक खेल लें। यानी क्योंकि इनका 10 ओवर खेलने का मतलब ये है कि पावर प्ले तक पहुंचने में, यानी 6 ओवर में अपने 70-80 रन बना लिए हैं स्कोर बोर्ड पे। बिल्कुल। और हम्म। दुनिया की कोई भी टीम हो, भारतीय टीम ठीक है, हम थोड़ा सा बुमराह भाई आउट ऑफ फेम चल रहे हैं, चीजें थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन जब स्कोर बोर्ड पे 200 रन आता है ना, तो बड़ी बड़ी टीमों को मैंने देखा हालत खराब हो जाती है भाई। ये T20 में बनाना रन बहुत टफ होता है। उल्टा हुआ अगर हम चेस करने गए, हम 200 चेस कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, अगर उल्टा हुआ तो 80-90 रन वो बनाएंगे, और आप 9:30 9:45 तक आप घर पहुंच जाएंगे अपने डिनर के लिए। अमृत भाई मुझे तो ये लग रहा है कि पहले तो 200 वाली टीम नहीं है पाकिस्तान, मतलब असंभव की बात कर रही है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई मार दे, मतलब पाकिस्तान में एक बैट्समैन नहीं नहीं दिखा नहीं, है मुझे। अगर राजू भाई सॉरी, अगर ये होता है ना, तो मैं तो कहूंगा कि वहीं से 3-4 भारतीय गेंदबाजों को संन्यास की घोषणा कर देनी चाहिए। सही बात है, फैक्ट है। नहीं, उनकी मुझे बहुत ही जैसे मैं आपने नकली फखर जमान का बैटिंग नाम है, लिया, सब मेरे दिमाग में फखर जमान की कुछ यादें हैं, तो वो स्ट्राइक कर गई कि है जब ना। एक तो फखर हाँ जमान का वो पूरा। स्ट्राइक इसीलिए मुझे बार बार, हाँ, मुझे भी वो स्ट्राइक करता है हमेशा, जब फखर जमान को बाहर बैठे देखता हूँ मैं अच्छे मैचेस में, तब वो थोड़ा अजीब लगता है कि इतना बड़ा मैच विनर आपने उसको बाहर बिठा रखा है। हाँ। एक अच्छा आखिरी सवाल बता दीजिए, क्या लगता है इंडिया पाकिस्तान का एक और मुकाबला होगा इस वर्ल्ड कप में, या फिर हो गया, आगे नहीं जाएंगे वो? नहीं आखिरी मैच है ये, मुझे नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान पाकिस्तान अपना ग्रुप में खेलेगा, क्वालिफाई करेगा, बट वो बहुत मुश्किल है सेमीफाइनल उनका फाइनल आगे नहीं जाना। होगा? बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नहीं होगा अमृतसर? अगर ये उत्कर्ष अगर ये उत्कर्ष हुआ ना, तो मैं कहूंगा कि क्रिकेट की बेइज्जती है फिर ये। हाँ, ऐसा जाहिल बोर्ड और ऐसे खिलाड़ी जो इस तरह के पटांग बयान देते हैं, ये क्रिकेट के लिए खतरनाक है, वायरस है। कोरोना वायरस से भी खतरनाक वायरस है पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। हम्म, तो मुझे लगता है कि ये क्रिकेट की बेइज्जती होगी अगर ये टीम सेमीफाइनल और फाइनल खेल रही है तो। ठीक है भाई, तो यही एक मुकाबला होना है। हम लोग तो कह रहे हैं भाई, इसी मुकाबले को आप लोग भी एंजॉय कर लीजिए, इंडिया और पाकिस्तान का, क्योंकि दोबारा होना नहीं है। टीम इंडिया इस मुकाबले को जीते, हमारी कोशिश यही है। जो भी अपडेट्स हैं लगातार आपको हम देते रहेंगे।